नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आखिरकार करीब 2 साल बाद पीएम मोदी 2.0 कार्यकाल में पूर्वोत्तर के चश्मे नूर किरण रिजिजू से उनका मोस्ट फेवरेट विभाग कानून मंत्रालय वापस ले लिया गया। अब रिजिजू कॉलेजियम सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट पर बेमतलब की टीका टिप्पणी करने के बजाय रिएक्टर स्केल लगाकर भूविज्ञान विभाग में बैठकर भूकंप के झटकों पर आरोप लगाएंगे या फिर भूकंप के झटके खुद खाएंगे। हो ये भी सकता है कि रिजिजू कानून मंत्रालय में कोई क्रांतिकारी बदलाव न कर पाने की कसक भूविज्ञान मंत्रालय में पूरी कर लें और कोई बड़ा तीर मार दें। बहरहाल बीते सोमवार को ही कानून मंत्री किरण रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर उनकी टिप्पणियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना नजरिया रखते हुए इसे खारिज कर दिया था। बस यहीं से पीएम मोदी के कान खड़े हुए कि हमारा अपना ही खिलाड़ी पहले से ही मुसीबत में घिरे मोदी मैजिक लालटेन की बची खुची बत्ती भी गुल कर देगा। रही सही कसर यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय दिग्गज पत्रकारों ने कर रखी है, जो दिन रात सुप्रीम कोर्ट सीजेआई के फैसलों पर डिबेट कर गोदी मीडिया से लेकर मोदी सरकार को घेरते रहते हैं, जिसका कुछ हद तक असर जमीन यानी जनता तक अब दिखने भी लगा है। ऊपर से कोड़ में खाज बने अडानी से भी मणिपुर दंगे और महाराष्ट्र के मामले भी सरकार के लिए सुकून भरे तो नहीं ही हैं, वो भी चुनावी दौर में जब विपक्ष मजबूत और हर घर मोदी वाला जुमला चलना तो दूर खिसक भी नहीं पा रहा। यहीं से रिजिजू की पटकथा तैयार हो गई और बहाना बना हालिया राजस्थान चुनाव और वहां के दलितों में बड़ा नेता माने जाने वाले 3 बार के सांसद, पूर्व आईएएस रहे, ईमानदार छवि के संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को प्रमोट करना। अब इसके भी अपने मायने हैं कि राजस्थान में मेघवाल या वसुंधरा राजे कौन होगा अगला चेहरा। बहरहाल वापस आते हैं रिजिजू पर। साल 2021 में रविशंकर प्रसाद से कानून मंत्रालय लेकर उन्हें पैदल और रिजिजू को यह पद पीएम मोदी की विशेष कृपा से प्राप्त हुआ था। तब से लेकर रुखसती तक रिजिजू बेसिर पैर के विवादों, भाषाओं और चिट्ठियों के जरिए सुप्रीम कोर्ट से लगातार आ बैल मुझे मार कर रहे थे। अब इसकी वजह जो भी रही हो, लेकिन जब से पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई हुए, तब से तो किरण रिजिजू ने शायद ही कोई मौका छोड़ा हो कि जब वो किसी न किसी बहाने सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बेकार कोशिश न करते रहे हों। हद तो तब हो गई जब उन्होंने जजों को कुछ अशोभनीय शब्दों से भी नवाजने से परहेज नहीं किया। वो तो शुक्र है कि देश का संविधान मजबूत है, सो सुप्रीम कोर्ट अपनी हाथ ही चाल चलता रहा और रिजिजू की गति बन गई। पीएम मोदी अगर इस नेक काम में और वक्त लगाते तो शायद देश कुछ अभूतपूर्व घटनाओं का साक्षी जल्दी ही बन जाता। आज सुबह जैसे ही किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय वापस लेने की टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग फ्लैश हुई, लोगों को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनकी टिप्पणियां याद आने लगी। ये फैसला क्यों लिया गया, इसकी 2 अहम वजहें साफ तौर पे दिखती हैं। दरअसल जब भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो आम धारणा यही होती है कि दोनों की अपनी गरिमा है और कुछ मौकों को छोड़ दें तो आमतौर पर दोनों एक दूसरे की सीमाओं को संविधान के मुताबिक मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो उसे सरकार सुनती है, पलटवार जवाब देने से बचा जाता रहा है। लेकिन हाल के कुछ महीनों में मोदी सरकार के मंत्री रिजिजू जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर लगातार टिप्पणी कर रहे थे, उसने शायद सरकार को असहज कर दिया। हालात ऐसे बन गए कि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ की गई टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग की जाने लगी। हालांकि 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि उसके पास इससे निपटने के लिए व्यापक दृष्टिकोण है। बस इसी एक लाइन ने रिजिजू की विदाई के बीज बो दिए थे। न्यायपालिका बनाम सरकार की बातें जब तब मीडिया में आम सी हो गई थी। हालांकि रिजिजू सफाई भी देते कि लोकतंत्र में मतभेद अपरिहार्य है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती और आम लोगों में भी ये धारणा मजबूत होने लगी कि सरकार न्यायपालिका पर नकेल कसना चाहती है। रिजिजू जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की खुलकर आलोचना करते रहे हैं
उन्होंने इसे संविधान से अलग भी करार दे दिया था। कहा जाने लगा कि केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति में अपनी भूमिका चाहती है। रिजिजू के कुछ प्रमुख बयान कहे या उनकी उल जुलूल की बातें जिसने सरकार बनाम न्यायपालिका के मुद्दे को हवा पानी दिया, इन बयानों से आसानी से समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया था, जिसके चलते उन्हें कानून से भूविज्ञान तक जाना पड़ गया। जहां अब वो ये दुनिया गोल है कि चौकोर यही नापे जोखेंगे। बीते साल कॉलेजियम सिस्टम के विरोध में रिजिजू ने दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आर.एस. सोढ़ी के इंटरव्यू का अंश ट्वीट किया था, जिसमें न्यायमूर्ति सोढ़ी कहते हैं कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है और सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति का फैसला कर संविधान का अपहरण कर लिया। इसे सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती के तौर पर देखा गया। रिजिजू ने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका में कोई आरक्षण नहीं है। मैंने सभी जजों और विशेष रूप से कॉलेजियम के सदस्यों को याद दिलाया है कि वे पिछड़े समुदायों, महिलाओं और अन्य श्रेणियों के सदस्यों को शामिल करने के लिए नामों की सिफारिश करते समय ध्यान में रखें क्योंकि उनका न्यायपालिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अब इस जगह रिजिजू ये भूल जाते हैं कि संसद में उनकी सरकार ने तो आज तक महिलाओं को उनका कोटा नहीं दिया, जिस पर रिजिजू पीएम मोदी से कितनी बार बात कर चुके या पत्र लिख चुके। रिजिजू की विदाई की दूसरी बड़ी वजह राजस्थान से जोड़कर देखी जा रही है। राज्य में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। राजस्थान में दलितों की आबादी 17% है। अर्जुन राम मेघवाल दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं। बीकानेर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद का कद बढ़ाकर राजस्थान को संदेश देने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही वसुंधरा राजे सिंधिया को भी संदेश दिया गया है। अब तक मेघवाल संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री थे। राजनीति में आने से पहले मेघवाल राजस्थान प्रशासनिक सेवा में थे। बिहार से लेकर राजनीति में आए और 3 बार लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने संसद को गौरवान्वित किया। अपने 2 साल के कार्यकाल में रिजिजू के रिश्ते बतौर कानून मंत्री न्यायपालिका के साथ कभी अच्छे नहीं रहे। कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल खड़े करने से लेकर उन्होंने पूर्व जजों को एंटी इंडिया गिरोह तक कहने में परहेज नहीं किया। वैसे इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता और राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ट्वीट कर पूछा, क्या यह महाराष्ट्र फैसले की शर्मिंदगी के कारण है या मोदानी से भी जांच। वहीं कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट कर कहा कि पिछले कुछ समय से कानून मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू द्वारा जजों की नियुक्ति और अदालतों के काम करने के तौर तरीकों को लेकर की जा रही टिप्पणियों और हस्तक्षेप ने मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए अपने कानून मंत्री की बलि देकर अच्छा किया। राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर तंज कसते हुए कहा कि किरण रिजिजू कानून नहीं, अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कानून के पीछे का विज्ञान समझना आसान नहीं होता। अब विज्ञान के कानूनों के साथ भिड़ना गुड लक माय फ्रेंड। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि किरण रिजिजू से पीछा छुड़ाकर पीएम मोदी क्या 2024 के चुनाव में कोई कमाल कर पाएंगे या बिहार में बागेश्वर धाम वाले सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित कर कोई कमाल कर पाएंगे या देश भर में जय श्री राम, जय बजरंग बली जैसे नारे हिंदू मुसलमान ये प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना पाएंगे या सिर्फ ये एक नूरानी सपना साबित होगा। धन्यवाद।